हेलो वेलकम टू द चैनल हियर एनालिसिस वीडियो एंड लाइव ट्रेडिंग हैज़ नो एंड। तो अभी फटाफट से देखते हैं मार्केट किस तरीके से अभी मूव कर सकता है, कैसे हमें रिसेंट टाइम में मार्केट ने चूना लगाया और कैसे हमने तीन अच्छे अच्छे ट्रेड्स बनाए और लॉसेस भी किए। दैट इज़ फाइन। HDFC बैंक में मैं कुछ नई चीज़ ट्राई कर रहा था और मुझे समझ आ गया था वॉलेटिलिटी है, बट फाइन। अभी देखेंगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा था कि मैंने कहा था कि अगर गैप डाउन अगर खुलता है तो मार्केट को मोस्ट प्रोबेबली सेलिंग के लिए जाना चाहिए। दैट इज़ फाइन। यहाँ पे मेरा एनालिसिस कैसा हुआ, गलत हुआ। मार्केट ने क्या कहा कि भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ। सो दैट इज़ द फर्स्ट केस फॉर अस कि अभी ट्रेंड अपने आप को क्या कर रहा है, हॉल्ट करना स्टार्ट कर रहा है। तो अभी इस रीजन की बात अलग करते हैं, बट नीचे के लेवल पे अगर फिर गैप डाउन हमें देखने को मिलता है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट एक रेंज की तरह एक्ट कर सकता है। जब तक ये रेंज कहीं ब्रेक नहीं होती है उस साइड को ही मार्केट मूव करेगा। देखो सिंपल है, अगर इसमें बायर्स हैं तो बायर्स क्या करेंगे, नीचे की तरफ को आने नहीं देंगे, मार्केट को क्रॉस नहीं होने देंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे लेवल पे से आए हैं। गैप डाउन खुला, उसको सस्टेन कर दिया, हायर लेवल के ऊपर निकलना बायर्स स्टार्ट करेंगे। सेलर चाहेंगे कि कोई बात नहीं, अभी और डीप पुल बैक आए, हम समवट 56,500 56,700 ये सब रीजन को वेट करेंगे, यहाँ से एग्रेसिवली सेल करना स्टार्ट करेंगे, तब जाके एक अच्छा पोजीशन दिखेगा। अभी ये रेजिस्टेंस एरिया था बट मार्केट उसके बियॉन्ड चला गया, गैप डाउन खुला बट अपने आप को होल्ड कर गया। ठीक है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड केस। निफ्टी बैंक की बात चल रही है। ठीक है, कैसे मैं आज ट्रेड कर सकता हूँ और मेरी प्लानिंग क्या थी। प्लानिंग बड़ी सिंपल थी कि मार्केट अगर इस जोन के नीचे कहीं पे भी खुलता है तो मैं एक बार ट्राई आउट करूँगा कि मार्केट इस लो के नीचे क्रॉस करे, ये एनालिसिस में देखना। बट मार्केट खुल गया नीचे, इसके बाद समवट सेलिंग का प्रेशर दिखा ही नहीं। मार्केट अपने आप को क्या किया, कंटिन्यूसली होल्ड करता गया। समवट फर्स्ट हाफ में तो मार्केट कहीं भी ज़्यादा मूव नहीं किया, बट सेकंड हाफ वाज वेरी गुड और मार्केट डायरेक्शनल मूव करके ऊपर की तरफ चला गया। देखोगे तो मार्केट में टोटल जो मोमेंटम हुआ है वो काफ़ी बड़ा है, यानी कि समवट 2.5% ऐसा। तो आज कहीं ना कहीं मार्केट क्या करेगा, वॉलेटिलिटी जनरेट कर सकता है। यहाँ पे देखोगे तो हायर लेवल पे सारे सेलर्स के स्टॉप लॉसेज होंगे जितने भी ये गैप डाउन होंगे, और यहाँ पे बायर्स वेट भी कर रहे थे। तो ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मार्केट लेट से आज इस रीजन को काफ़ी अच्छे से क्रॉस करता है तो यहाँ से एक पोटेंशियली थोड़ा और बाइंग का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, फिर जाके वेट कर सकता है, सेकंड हाफ में मूव कर सकता है। ये सब मेरे लिए सेपरेट है। बट अगर मार्केट लेट से फ्लैट ओपन करके इसका हाई क्रॉस करना स्टार्ट करता है तो मैं ऑब्वियसली ट्राई करूंगा कि मार्केट एक बार इस हाई को क्रॉस करने का अटैम्प्ट करेगा। ठीक है, जो प्रीवियस हाई है समवट 56,000 वगैरह, इसके ऊपर एक मोमेंटम हमें देखने को मिल जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखोगे तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा वो सारे अपने स्टॉप लॉसेज या तो इधर यहाँ पे गए होंगे पोजिशनल वाले डाल के, इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखते नहीं है, बट फाइन, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस रीजन के ऊपर रखे हुए होंगे। इसीलिए मार्केट जब देखोगे इस रीजन में होल्ड करके ऊपर गया तो धीरे धीरे इनके लॉसेस कट होने के बाद मार्केट अपने आप को सस्टेन करेगी, और समवट इस रीजन पे तो बायर्स एक्टिव थे ही। तो अभी चांसेस हैं कि मार्केट एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करना जनरेट करे, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ ऊपर की लेवल पे आपको एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा होगा, नीचे की रीजन पे सपोर्ट रीजन दिख रहा होगा। तो मार्केट क्या कर सकता है, इस बीच में वॉलेटिलिटी करेगा, और मैं अवॉइड करूँगा इस जोन को। हाथ पाँव मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मार्केट लेट से कहीं जाना ही है तो मार्केट क्या कर सकता है, दो केसेस हो सकते हैं। मार्केट एक तो इधर इस लो को टेस्ट कर सकता है, मार्केट इधर इसके हाई को टेस्ट कर सकता है। इसके लिए मार्केट को बीच में ओपनिंग देना और डाउटफुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से फिर बायर सेलर्स कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चांसेस हैं कि ये गैप फिल ना भी करे, कर भी सकता है, बट प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम हो जाती है। तो मैं बेटर क्या वेट करूँगा कि मार्केट फ्लैट अगर ओपनिंग देता है तो ऊपर की तरफ को एक बार इस रीजन के हायर साइड को क्रॉस करे, मोमेंटम में एक स्कैल्प वगैरह दे, और उसके बाद मेरी कहानी खत्म हो। पोजिशनल के लिए मैं वेट करूंगा जब तक मार्केट अपने आप को और क्लियर स्ट्रक्चर नहीं करता है। अभी थोड़ा क्लैरिटी है बट इतनी भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आप रिसेंटली देखोगे तो ये एक नया लो बना के आया हुआ है। ठीक है, और मार्केट में बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो दिख रहे हैं, बट मार्केट अभी एक नया लोज क्रिएट कर रहा है हर बार। तो सेलर्स भी विन कर रहे हैं, बायर्स भी विन कर रहे हैं। बायर्स तब तक विन नहीं करेंगे जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा। सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट इसके ऊपर ना जाए, हम इसको नीचे की तरफ कोई पुश करना स्टार्ट करें। बट गुड पार्टीज हो सकता है गैप डाउन की वजह से सेलर्स इंटरेस्टेड ना रहे हों और अभी सेलिंग आ भी सकती है। बट सबसे बेस्ट अगर मार्केट में मैं बताऊं, ट्रेंड अभी बना नहीं है, बट ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है 55-200 वगैरह का। इसके नीचे ही सेलर्स एग्रेसिव होना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली भी यहाँ पे सेलर्स की फाइट चल रही थी। बट मोमेंटम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोमेंटम कैसा कि मार्केट लेट से आज खुलता है 55-200 के नीचे, फिर आके वॉलेटिलिटी, दैट इज़ नॉट गुड। हमको वेट करके ट्रेड करना पड़ेगा, यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट में इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी दिख रही है, मान लो मार्केट खुलता है 55-200 और इंस्टेंटली छोड़ना स्टार्ट करता है, और मार्केट 55,000 ये सब रीजन के आसपास प्राइस एक्शन बना के फिर नीचे निकलना स्टार्ट करता है, दैट इज़ द ट्रेड फॉर अस। यहाँ पे मैं फ्लैट ओपनिंग के साथ में हाथ पाँव नहीं मार सकता। ठीक है, ये अच्छा हो गया। और अगर गैप अप खुलता है तो ऑब्वियस सी बात है, देखोगे तो यहाँ पे बायर्स के रीजन है। ठीक है, मार्केट में क्या चल रहा है, बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है। अगर गैप अप खुलता है तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलने वाला है, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलने वाली है। ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मार्केट इस रीजन के आसपास कैसे रिएक्ट कर रहा है।
यहाँ पे अगर मार्केट हॉल्ट करना स्टार्ट कर गया तब जाके एक बॉटम बना के मार्केट ऊपर की तरफ को ड्रैग हो सकता है। ऑल दो मैं नहीं चाहूँगा कि आज ऐसा कुछ हो कि बड़ा गैप अप खुले, क्योंकि स्ट्रक्चर फिर और ख़राब हो जाएगा। क्योंकि रिसेंटली देखोगे ना तो ये सारा ट्रेड आपके हाथ से ट्रेंड ऑलमोस्ट पोजिशनल वालों के लिए, इंट्राडे में यह हाथ ही नहीं आया। मार्केट खुलता है नीचे जाता है, इमीडिएट रिवर्सल खुलता है, रिवर्सल खुलता है ऊपर, खुलता है कहाँ नीचे खुला ऊपर, नीचे ऊपर ही की कहानी चल रही है। और फिर क्या ही मज़ा, फिर मतलब पोजिशनल वालों के ही अच्छे दिन लगे हुए हैं। ट्रेंडिंग जो भी है इंट्राडे में मार्केट मूव ही नहीं कर रहा है ढंग से। निफ्टी 50 को देखेंगे तो ये थोड़ा सा वीक आपको दिख रहा होगा कंपेयर टू बैंक निफ्टी। ये काफ़ी टाइम से मैं बोल रहा हूँ मार्केट यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है रेदर देन निफ्टी में, क्योंकि सॉरी बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मार्केट लो ब्रेक करते ही साथ इमीडिएटली ऊपर की तरफ को ड्रैग हो गया। बायर्स चाहेंगे कि ऑलमोस्ट इस रीजन के ऊपर मार्केट निकलना स्टार्ट करे, सेलर्स चाहेंगे कि हम एटलीस्ट ये रीजन को तो सिक्योर करें अभी के लिए, या एटलीस्ट 24,400 वगैरह के आसपास आएँ। अगर यहाँ पे मार्केट कुछ ज़्यादा देर वेट करता है तो फिर दिक्कत की बात है, क्योंकि देखोगे ना गैप डाउन आ गया है, ठीक है। अब रिसेंटली गैप अप के बाद गैप डाउन आया, बट इंस्टेंट मार्केट रिकवरी दैट इज़ नॉट गुड। अगर आप रिसेंटली ऐसी चीज़ देखोगे तो मैं समझाता हूँ क्यों नॉट गुड है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे क्या किया था, सेम स्ट्रक्चर, मार्केट गैप अप खुला था, 3 दिन नेगेटिव आया, रेंज बना दिया, क्योंकि इतना बड़ा अनयूजुअल मोमेंटम हो चुका है, मार्केट काम डाउन चला गया। इसके बाद समवट जो गैप डाउन खुला, यहाँ एक नेगेटिविटी हमें देखने को मिल गई थी, भले वीक दिखी। फिर मार्केट ने काफ़ी देर वॉलेटिलिटी करी, ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ता, फिर जाके कहीं नेगेटिव देखने को मिला है। बट कंपेयर टू दिस टाइम अगर हम देखेंगे तो मार्केट एक लीनियर काफ़ी अच्छा प्यारा सा मोमेंटम गया है। हो सकता है ये भी स्ट्रेच हो, मार्केट यहाँ पे 1-2 हफ्ते वेट करे, फिर जाके कहीं इधर ऊपर या नीचे की तरफ को ड्रैग करे। इसीलिए मैंने कहा भी था कि इसके नीचे जाते ही साथ इमीडिएटली मैं बड़ा पोजीशन शॉर्ट नहीं करना स्टार्ट करूँगा, छोटे पोजीशंस के साथ जाना स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है वापस निकलना स्टार्ट करे। 15 मिनट में अगर हम इसको देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रीजन में है, ये भी ऐसा कुछ ख़राब नहीं है। मार्केट अगर देखेंगे तो इस पॉइंट से अभी स्कार्स मोमेंटम काइंड ऑफ अ थिंग चल रही है, कि मतलब मार्केट क्या कर रहा है, बोथ साइड पे मूव कर रहा है। गैप अप खुलता है ऊपर जाता है, गैप डाउन खुलता है ऊपर चला जाता है। फिर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला है, नीचे गया, ऊपर खुला है, होल्ड कर गया। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये रीजन पे, यानी कि ऊपर की लेवल पे जैसे बायर्स एक्ट कर रहे हैं, ये रीजन अभी 24,000 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक बायर्स यहाँ पे एग्रेसिवली पुट बाय नहीं करेंगे, और ये रीजन इन्वेस्टिंग करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है, बट विद द फ्लैट ओपनिंग। अगर गैप अप गैप डाउन चलता रहेगा तो मार्केट फिर आके इसको फिल कर देगा। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी बायर्स के पास पता है क्या होनी चाहिए, एक फ्लैट ओपनिंग दे, मार्केट ऊपर की तरफ को ड्रैग करके यहाँ पे वेट करे, और फिर जाके समवट अगले दिन थर्सडे के दिन ब्रेक करना स्टार्ट करे, दैट इज़ वेरी गुड। और अगर सेलिंग के लिए आना है तो सेलिंग के लिए भी मार्केट को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो रिसेंटली गैप डाउन के बाद बायर्स आ गए थे। अभी ये पॉइंट ध्यान रखना, आज ना वॉलेटिलिटी नीचे की तरफ को मिलने वाली है। मार्केट अगर लेट से यहाँ कहीं खुलता है या इसका लो क्रॉस करना पड़ता है तो सेल करने में इतना भलाई नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि देखोगे ना रिसेंटली क्या हुआ, गैप डाउन खुला, सेलर्स था, नेगेटिव रीजन था, हर बार क्या हुआ, मार्केट नीचे गया, ऊपर चला गया, ठीक है, बायर्स को समझ आ गया, ठीक है, बायर्स ने एंट्री करी, मार्केट में सेलिंग आई, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, मार्केट में सेलिंग आई, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, मार्केट में सेलिंग आई, मार्केट ऊपर चला गया। आज सारे के सारे बायर्स पता है क्या, यही बांध के बैठे हुए होंगे कि अरे रिसेंटली हर बार क्या हो रहा है, मार्केट नीचे जाता है, यहाँ पे से देखेंगे तो नीचे तो जाता है, इमीडिएट ऊपर आएगा, तो ये सब क्या करेंगे, बाय ऑन डिप का मार्केट बन जाएगा। जैसे ही डिप लगेगा मार्केट ऊपर, मार्केट नीचे जाएगा फिर ऊपर, तो इस रीजन में वोलेटिलिटी बहुत होने वाली है। अब इसी रीजन के आसपास फिर हम बात करते हैं फ्लैट में ऊपर की तरफ को थोड़ा सा मोमेंटम में देखने को मिल सकता है। मार्केट हो सकता है यहाँ गैप फिल करे, बैंक निफ्टी में एक नया हाई देखने को, मतलब रिसेंटली वाले टाइम में नया हाई देखने को मिल जाए जो भी रेंज के। बस इतनी कथा है इसकी। अभी देखते हैं HDFC बैंक, एक सेकेंड वेट। HDFC बैंक को देखेंगे तो मार्केट गैप डाउन तो खुला, अपने आप को इतना बड़ा कुछ हॉल्ट नहीं किया, दैट इज़ अ गुड केस। यहाँ पे से मार्केट क्या कर सकता है, एक रीजन के बाद अगर ये लो क्रॉस करना स्टार्ट करता है, लेट्स से आज ये नीचे जाता है, तो मैं सेलिंग की साइड को स्कोप देखना प्रीफर कर सकता हूँ, क्योंकि रिसेंटली देखेंगे तो ये रीजन पे बायर्स बहुत एग्रेसिव थे। मार्केट इसी रीजन से फिर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ का विक, नीचे की तरफ का विक आ गया, तो बायर्स चाहेंगे नहीं कि इसका लो क्रॉस हो, ठीक है। इसके अंदर जब तक मार्केट पड़ा रहेगा तब तक कोई कन्फ्यूजिंग है। ऊपर की तरफ को देखेंगे, हाई क्रॉस करते साथ मार्केट इस रेंज के ऊपर वापस जाना चाहेगा यहाँ कहीं पे। तो 2 दिन मार्केट मूव नहीं किया, दैट इज़ नॉट अ गुड पार्ट। यहाँ पे हो सकता है फिर से अगेन वॉलेटिलिटी रहे, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी रिड्यूस तो नहीं करना चाहूँगा आज, बट फिर भी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड कहाँ पे बनने वाला है, लेट्स से, ठीक है। अगर मार्केट में देखेंगे तो ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर लेट्स से 798 ये सब रीजन को क्रॉस करना स्टार्ट करता है, यहाँ पे काफ़ी देर बायर्स ने अच्छा अटैम्प्ट किया था, बट इमीडिएट ये फेल हो गया, ये चीज़ को भी ध्यान रखना। तो हो सकता है ये जब इस रीजन के नीचे निकलना स्टार्ट करे, एक बार हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे निकलना स्टार्ट करे तो 788 तक हमें एक स्कैल्प का अपॉर्चुनिटी देखने को मिले। फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर सेलिंग का कुछ प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट करता है तो यहाँ नीचे तक क्या आ सकता है,
बट व्हाट इफ़ देयर इज़ अ गैप अप और मार्केट लेट से यहाँ कहीं पे खुलता है और फिर जाके ऊपर की तरफ वो ड्रैग होना स्टार्ट करता है, तो मार्केट एक बार ट्राई करेगा कि एटलीस्ट इसी वॉलेटिलिटी को रखा जाए, ये यहाँ से एक चैनल काइंड ऑफ अ थिंग बनाना स्टार्ट करें, फिर जाके हम क्या करें, ब्रेक डाउन दें या ब्रेकअप करें। तो ये ऊपर वाले टाइम फ्रेम में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक चैनल काइंड ऑफ अ थिंग देखने मिलने अभी स्टार्ट हो जाएगी। लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो ये रीजन के आसपास बायर्स लास्ट टाइम पे लिए थे, इंटरेस्टेड थे, जहाँ पे कि मार्केट में प्राइस एक्शन शिफ्ट हुआ था। तो ये रीजन से फिर सेलर्स इंटरेस्टेड रहेंगे, या एटलीस्ट 806 से लेके 804 ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे सेलर्स सेलिंग कर सकते हैं इंट्राडे में। मार्केट अगर ये रीजन को सस्टेन कर गया तो उसके बाद एक नया हाई हमें देखने को ईजिली मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई होगी। मार्केट क्या करेगा, इसका हाई लेने जाएगा एक बार, उसके बाद हो सकता है इमीडिएट सेल करे, हो सकता है लीनियर जाना पसंद करे, तो ये हमें वहीं पर देखना पड़ेगा। बट अभी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, सबसे बेस्ट होने वाला है अगर मार्केट लेट से फ्लैट ओपनिंग देता है, इमीडिएट इसके पास आ जाता है लो के आसपास, तो समझ जाओ कि ये ब्रेक डाउन करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है। यहाँ पे सरप्राइज एक्शन बनता है या ब्रेक करना स्टार्ट करता है तो एक सेलिंग का ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। व्हाट इफ देयर इज़ अ गैप अप बियॉन्ड दिस रीजन, तो फिर अगर देखेंगे यहाँ पे बायर सेलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से तो मार्केट बहुत कंफ्यूजिंग जोन में खुल जाएगा, बीच में खुल रहा है। तो ऐसे रीजन में मैं वेट करना प्रीफर करूँगा रेदर देन गोइंग समवेयर। हाँ, अगर ऐसा होता है देखो कि मार्केट प्राइस एक्शन क्लियर दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे खुला और खुलते साथ थोड़ा सा नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो मार्केट हो सकता है सेलर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हो, बट कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली देखेंगे तो गैप अप गैप डाउन की कहानी यहाँ भी चल रही है। गैप अप खुला, ऊपर चला गया, गैप डाउन खुला, तो मार्केट अभी हॉल्ट कर रहा है। बोथ रीजन में देखेंगे मार्केट कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड केस अनलेस एंड अनटिल ये इस रेंज के कहीं नीचे निकले या इसके ऊपर निकले, तब तक बड़े मोमेंटम नहीं आने वाले हैं। इंट्राडे में स्कैल्प ही चलता रहेगा बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे कि यहाँ पे हम ट्रेंडिंग मूव देख रहे थे बट नहीं कर पाए, क्योंकि हाथ ही नहीं लगा हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे थे हम कि मार्केट अगर 1814 वगैरह के नीचे निकलना स्टार्ट किया, हम सेलिंग देखेंगे और चांसेस है मार्केट इस लो के आसपास हमें देखने को मिल जाएगा। इमीडिएट 45 मिनट में इंटेंसिटी समझो कितने अच्छे से आया, ये सब कुछ ठीक था, बट मार्केट अगेन गैप अप खुल गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है ना, ये लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जितने सेलर हैं कि ये गैप अप क्यों खुला, इसके बाद ये हाथ लगाना पसंद नहीं करते हैं, और फिर जब नेगेटिव आता है तो मार्केट में सेलर्स ही नहीं बचे हुए हैं। अभी बायर्स इंटरेस्टेड है, सेलर्स इंटरेस्टेड हैं, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, अपने आप को कंज्यूम कर दे रहे हैं। जैसे बाई का ऑर्डर लगता है सेलर्स प्रेजेंट है, सेल का ऑर्डर लगता है बायर्स प्रेजेंट है, दोनों इसको ऊपर नीचे करके वॉलेटिलिटी कर रहे हैं। क्योंकि खुद ही समझो इतना नीचे जब जा चुका है, जो ऑलरेडी अपना पोजीशन एग्जिट किया होगा यहाँ कहीं पे मान लो, वो इस रीजन में क्यों सेल करना पसंद करेगा, वो फिर वेट करेगा कि यहाँ से एक सेलिंग का या तो डीप पुल बैक देखे, जैसे मान लो ये रीजन के आसपास से अगर आता तो चलो ठीक था, समझ में आता है। और अगर बायर्स देखेंगे तो बायर्स के पास ये रीजन बाय करने के लिए तो अच्छा है, बट पॉइंट नहीं है कि मतलब क्यों यहाँ पे क्यों कोई समझदार वाला आदमी बाय करेगा, जब प्राइस हमको दिख रहा है कि रिसेंट यहाँ पे से बाइंग का इतना बड़ा नहीं आया था, ओवरनाइट गैप अप खुला था ये रिसेंटली, यही सब। तो ये ही बात है, ओवरनाइट फिर इतना ज़्यादा कुछ बाइंग भी नहीं आई थी, इसका मतलब कि ये रीजन इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे बायर्स के लिए है नहीं। अगर यहाँ से कुछ शार्प बाइंग ऊपर चलती है, अच्छी बाइंग होती, मार्केट हॉल्ट करता, कुछ ऐसी बाइंग जैसे हमने निफ्टी वगैरह में देखी कि हायर लेवल को हॉल्ट कर रहा है मार्केट, तो जाके समझ में आता कि हाँ इस रीजन में बायर्स इंटरेस्टेड है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, देखते रहो आराम से, आज का दिन टाइम पास हो सकता है या वोलेटिलिटी कर सकता है, दैट्स इट।